हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और पीछे हम लोग 8.1 जो है त्रिकोणमिति का खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8.2 में। तो 8.2 को पढ़ने के लिए उससे पहले हमें कुछ चीजें हैं जो कि जानना पड़ेगा। यानी हमें त्रिकोणमितीय जो सारणी है, एक सारणी है, इस सारणी को हमें किसी तरीके से इसको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको याद किस तरीके से किया जाएगा या इसको किस तरीके से फील किया जाए। पहले तो हम लोग जानेंगे कि सारणी को कैसे फील किया जाए, कैसे भरा जाए, क्या मान होगा। जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा मान जो है एंगल है, कोण है। तो त्रिभुज हम लोग जब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में जो अन्य दो कोण होते हैं, तो अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं और न्यून कोण के ही हिसाब से हमें बात करनी होती है। तो त्रिकोणमिति में वो न्यून कोण या तो 0 डिग्री हो सकता है, या 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है। तो हम लोग इसके मान को, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में सबका अलग अलग मान होता है कुछ। यानी साइन में 0 डिग्री का मान कुछ अलग होता है, कॉस में 0 डिग्री का मान कुछ अलग हो जाता है, tan में 0 डिग्री, कॉट में 0 डिग्री का मान कुछ अलग अलग हो जाती है। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू कैसे आते हैं, कैसे निकलेंगे और कैसे याद होगा, तो इसके लिए मैं एक सिंपल वे बता रहा हूं जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसमें बस साइन का मान हमें याद कर लेना है। साइन अगर याद हो जाएगा ना तो टोटल मान भी याद हो जाएगा और टोटल फील करना भी आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। साइन में जो साइन थीटा का मान होता है 0 डिग्री, अगर बात करें थीटा की जगह पे अगर 0 डिग्री आ जाए, यही 0 डिग्री और थीटा की जगह, यानी साइन 0 डिग्री के मान की बात करें, जैसे यहाँ बात करें अगर साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि थीटा यानी 0 डिग्री के जगह पे अगर 30 आ जाए, तो साइन में 30 डिग्री का मान जो होता है ना, वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है साइन में। और साइन में 45 डिग्री का, यानी साइन 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। यही रहेगा लेकिन नीचे में रूट लग जाता है, यानी 1/√2। अगर वही 45 डिग्री के जगह पे 60 आ जाए तो साइन 60 डिग्री का मान क्या बन जाएगा जी? साइन 60 डिग्री का मान यानी बन जाएगा √3/2। ये रेशियो है, एक अनुपात है कि जब भी साइन 60 का वैल्यू आएगा ना तो इसी अनुपात में आएगा, जब भी आएगा इसी अनुपात में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन में 90 डिग्री का मान अगर बात करें तो 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। कितना होता है? 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 हो जाता है। और बस हमें यही जो त्रिकोणमिति का ना 5 वैल्यू हमें याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अपने सिलेबस के हिसाब से यानी 10th क्लास में हम लोगों को यहाँ तक ही केवल याद रखना है, उसके बाद की बातें आगे की जाती है। तो अभी तक हम लोग केवल 5 मान याद रखना है। 5 त्रिकोण यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 5 ही मान याद रखना है हमें। तो अब हम साइन का तो भाई याद कर लिए कि चलिए 0 डिग्री का तो 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो cos का अब कैसे याद करेंगे? देखिए cos के लिए करना क्या है? cos के लिए कुछ नहीं करना है। cos के लिए बस यही वैल्यूज रहेंगे लेकिन पलट जाते हैं। अभी देखिए जो ये साइन यानी साइन में जो 90 डिग्री का मान है ना, ये साइन में जो 90 डिग्री का मान है ये 0 डिग्री में आ जाता है, cos का 0 डिग्री वाला आ जाता है। फिर वहीं से पलटते आना है हमें। 60 डिग्री वाला मान यानी cos में 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी √3/2 हो जाता है cos का। यानी cos 30 का जो मान है ना वो sin के 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। उसके बाद बात करते हैं 45। तो 45 डिग्री में नो चेंज, यार कोई चेंज नहीं है इन दोनों में।
दोनों, यानी इसके जगह पे यही रह जाएगा, फिर इसके बाद में ये वाला वैल्यू, इसके बाद में ये वाला वैल्यू। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसको फिल कर देना है। तो ये हमारा cos का वैल्यू, यानी cos का मान आ गया। सब cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 45 डिग्री का मान √3/2 हो गया, सॉरी cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, और cos 90 डिग्री का मान हमारे यहाँ 0 आ गया। अब हम लोग देखते हैं tan का मान कैसे निकले। देखिए tan के लिए बस एक ही चीज याद रखना है कि tan का जो फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि sin थीटा बटा में cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, आगे चल के यानी आप 3 और 4 में इसका जो यूज है आगे, तो कैसे इसी फॉर्मूला से हम tan वाला मान निकाल लेंगे। यानी हम हमें tan मान के चलते हैं कि tan हमें 30 डिग्री का मान अगर निकालना है, जैसे tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin 0 डिग्री का मान पहले ऊपर रख देंगे और cos 0 डिग्री का मान नीचे रख देंगे। देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 होता है जी, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ पे देखिए 1 है, cos में 1 है, तो क्या आ जाएगा इसका मान, इसका मान भी 0 आ जाएगा। यानी ये जो tan 0 डिग्री का मान जो है ना 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए tan में 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो tan में 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan में 30 डिग्री का मान अगर निकालने हैं तो sin 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा और cos का 30 डिग्री वाला मान नीचे हो जाएगा। तो कितना होता है जी, sin में 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin में 30 डिग्री का मान जो होता है, sin में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 हम लिख देंगे, फिर बटा में cos 30 डिग्री का मान लिखना है, तो cos 30 डिग्री का मान का √3/2, तो √3/2 हम इसको इस तरीके से नीचे लिख देंगे √3/2। लेकिन देखिए इसको हम सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे, जब इसको और सरल करेंगे ना, तो इस तरीके से मान आएगा 1/2, और ये मल्टीप्लाई में जब जाता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी ये √3/2 से अब 2/√3 बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। ये चीजें आप लोगों को तो आती हैं, ये पहले से ही आप लोग पढ़ चुके हैं बोर्ड पास वगैरह में, तो ये 2 से 2 जो है ना कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, ऊपर तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी हम बोल सकते हैं 1/√3। तो देखिए जो tan 30 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3। उसी तरीके से 45 डिग्री का मान देखिए 1/2 है, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना है, बस इसको इससे भाग देना है, तो 1/2 देखिए यहाँ 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 45 का मान ऊपर रख देंगे और cos 45 का मान नीचे रख देंगे, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, और इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/√2 गुणे ये वाला √2 ऊपर चला जाएगा और बटा में कुछ नहीं है, तो ये कट जाएगा, कट करके क्या बनेगा जी 1 बनेगा, यानी जो 45 डिग्री का मान आएगा ना tan में वो आ जाएगा 1। उसके बाद 60 डिग्री का देख लेते हैं, तो 60 डिग्री का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री यानी sin 60 डिग्री ऊपर हो जाएगा और cos 60 डिग्री नीचे हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करिए और मान निकल जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, इसको इससे भाग दीजिए तो नीचे से नीचे वाला कट जाता है, तो √3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, फिर 1 को 0 से भाग। देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे काम जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि अगर हमें tan 90 डिग्री की मान निकालनी है तो sin 90 ऊपर हो जाएगा भाई, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, sin 90 डिग्री का मान रख देंगे ऊपर और cos 90 डिग्री का मान रख देंगे नीचे, तो sin 90 डिग्री का मान जो है ना हमारे पास 1 है और cos 90 डिग्री का मान कितना है जी 0 है। ध्यान रखना है कभी भी अगर किसी भी अंक या किसी संख्या के नीचे अगर किसी भी संख्या के नीचे ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, यानी 0 अगर आ जाता है तो समझ जाना है
कि उसका जो मान होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, इनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। यानी इसका मान जो है ना अभी परिभाषित नहीं है। तो ये जो बनेगा ना वैल्यू, ये 0 नहीं बनेगा, ये बनेगा अपरिभाषित। इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित हो गया। तो 0 जब भी आ जाए किसी भी संख्या में तो उसका वैल्यू हमेशा अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित याद रखनी है। अब आता है 10। तो 10 के लिए कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लोग साइन के उल्टा करके वहां से लिखते हैं, बाएं तरफ आए, यानी दाहिने से शुरू के बाएं तरफ आए cos के लिए, उसी तरीके से tan वाला मान जो है ना cot के लिए बाएं तरफ लिखते हुए चले आएंगे हम। तो इसका मान पहले, यानी ये अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 अपने ही जगह पे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 2 मान और निकालना है हमें। आइए देखते हैं अब सेक थीटा में। अब सेक थीटा में देखते हैं कि कैसे निकलेगा सेक। तो सेक थीटा के लिए आइए, सेक थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा किसके उल्टा होता है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग जानते थे लाल बटा में क का, ये फॉर्मूला तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो लाल बटा में जो क का लिखते थे उसमें ये जो साइन वाला वैल्यू है, ये वाला जो है ना साइन वाला वैल्यू है, और ये जो है कॉस का था। तो कॉस यहाँ पे साइन का उल्टा होता था कोसेक, कौन होता था कोसेक, और कॉस के उल्टा होता था सेक। किसके उल्टा होता था? कॉस के उल्टा होता था। यानी अगर कॉस बराबर आधार बटा कौन होता था, कॉस बराबर आधार बटा कौन होता था, तो उसी जगह पे हम सेक बराबर लिखते थे कर्ण बटे आधार। क्या लिखते थे? कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा होता है ये। कॉस जो है ना सेक के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? सेक के उल्टा होता है। तो बस उलाट दीजिए। तो उलाट के हम लोग देख सकते हैं, बस ऊपर का वैल्यू नीचे कर देना है, नीचे का वैल्यू ऊपर कर देना है। किसके? कॉस वाला वैल्यू उलटना है। कॉस वाला वैल्यू को सेक निकाल रहे हैं हम लोग, तो सेक निकालने के लिए कॉस का वैल्यू को उलटना होगा। यहाँ पे देखिए 1, अब देखिए 0 डिग्री का मान निकालना है और है कॉस में 1, तो 1 को कैसे पलटेंगे? तो 1 के बाटा में कुछ नहीं होता है ना, तो 0 होता है। जहाँ कुछ नहीं होता उसके बाटा में क्या होता है? सॉरी 0 नहीं, वैल्यू जहाँ कुछ नहीं होता उसके बाटा में 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1 है, तो इसको कैसे भी पलटिएगा ना तो 1 ही रहेगा। 1/1 रहेगा तो 1/1 जो होता है ना 1 ही हो जाएगा। यानी यहाँ भी जो मान आएगा ना, यानी यहाँ भी जो मान आ जाएगा वो भी 1 आ जाएगा, यानी 1 ही होगा इसका मान। उसके बाद इसको पलटते हैं, तो ये देखिए √3/2 है, तो √3/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। फिर अब इसको पलटते हैं, तो ये 2/1 है। देखिए 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, बाटा में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल √2 बोल सकते हैं। यानी √2/1 का मतलब क्या? √2/1 का मतलब √2/1 का मतलब क्या हो जाता है? √2/1 का मतलब होता है √2, √2/1 का मतलब √2 होता है। उसके बाद आते हैं, देखते हैं 60 वाला वैल्यू। तो cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब होता है 2, यानी हम बोल सकते हैं ये 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद इसको पलटते हैं। देखिए 0 के बाटा में भी जहाँ कुछ नहीं होता, देखिए जब भी किसी के बाटा में कुछ नहीं होता तो उसके बाटा में 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको पलटिए, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा जी? ये 0 बटा बना ना, तो 1/0 बनेगा। क्या बनेगा? 1/0। अब बताइए, मैंने एक चीज बताया है कि जब भी किसी भी वैल्यू के या किसी भी मान के नीचे अगर 0 आ गया तो क्या बनेगा? अपरिभाषित। यानी इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान आएगा ना, यानी इसका जो वैल्यू होगा ना, जो 90 डिग्री का मान होगा, सेक में जो 90 डिग्री का मान होगा, ये अपरिभाषित होगा। इसको भी याद रखना है। यानी 0 अगर बाटा में आ रहा है इसका मतलब अपरिभाषित। उसके बाद
बस कॉसेक के लिए कुछ नहीं है, वही चीजें राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये वाला वैल्यू 0 पे आ जाएगा कॉसेक में, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है यही पे आ जाएगा। 45 वाला जो है ना चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी इस सारणी को याद कर सकते हैं। हम लोग इस सारणी को इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारणी अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है और मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग इसको देखने के बाद अब आपको सारणी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके से लिख लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।